जी हाँ दोस्तों, तो पहले ही टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए हार्दिक पांड्या ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से किया चमत्कार और एक बार फिर से लगभग हार चुके मुकाबले में चौके कम और लंबे लंबे छक्के ज़्यादा लगाते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और अंतिम ओवर में मैच को पलटकर नामुमकिन मैच को भारतीय टीम के झोली में डालकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच बेंगलुरु के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का इस समय सबसे खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर दोस्तों आज पहला टी20 मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है, तो वही मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में उनका सामना होता है लिटन दास से, जहां शुरुआत की 4 गेंदें एकदम जड़ में की जाती है, जिस पर लिटन दास बिल्कुल भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार बाउंड्रीज उनके बल्ले से देखने को मिलती है। तो वही दोस्तों दूसरे ओवर में मुकेश कुमार की पहली गेंद पर तंजीद हसन चौका जड़ देते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर इन स्विंग करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर, और बांग्लादेश की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। जिसके बाद खुद लिटन दास का साथ देने के लिए नजमुल हुसैन सांतो कप्तान की एंट्री होती है, जहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर में बांग्लादेश की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी घातक गेंदबाजी से लिटन दास को 25 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से लिटन दास के रूप में बांग्लादेश को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। जिसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए तौहीद हरदे की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर फूक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि रनों पर लगाम जरूर लगा पाते हैं भारतीय गेंदबाज, लेकिन दोस्तों एक छोर से दोनों ही बल्लेबाज विकेट को बचाकर चलते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन 90 ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल बांग्लादेश की टीम को तीसरा बड़ा झटका कप्तान के रूप में देते हैं, जो कि 22 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज साकिब अल हसन की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के पास पहुंच जाता है 3 विकेट खोकर, और 11वें ओवर से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर 11वें ओवर की गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को साकिब अल हसन 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ देते हैं। तो वही 12वें ओवर में तौहीद हरदे 3 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं और मात्र 12 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है और यहाँ से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर 17वें ओवर को बड़ा बनाते हुए रिंकू सिंह के एक ही ओवर में 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जाता है और देखते देखते साकिब अल हसन मात्र 17 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से तौहीद हरदे 18वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए मात्र 19 गेंद पर अपना 50 पूरा करते हैं और देखते देखते बांग्लादेश की टीम का स्कोर तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में एक बार फिर से रिंकू सिंह का जादू चलता है और रिंकू सिंह आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों का सुपड़ा
साफ कर देते हैं, जहां पर साकिब उल हसन को 51 रन तो वही तौहीद हृदय को 55 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मदुल्लाह का साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के जम के धागे खोलते हैं। यहाँ पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए जाते हैं और हैट्रिक विकेट लेकर अर्शदीप सिंह बांग्लादेशी बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। हालांकि दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर मोहम्मदुल्लाह 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों बांग्लादेश की टीम 8 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर पूरे 20 ओवरों में 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया के सामने 196 रनों का विशाल टारगेट सेट कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जहां पर उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली 2 गेंदों पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पारी का आगाज करते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल मिड विकेट के ऊपर से लमसम 100 मीटर का छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी जारी कर देते हैं और 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हैं और बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज हर ओवरों में चौके और छक्कों के सिवा डील करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते भारतीय टीम 6 ओवरों में बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 56 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर की गेंदबाजी करने आए साकिब उल हसन एक ही ओवर में टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को 45 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और इसके बाद पूरा का पूरा दारोमदार सूर्य कुमार यादव का साथ देने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कंधों पर आ जाता है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर काफ़ी फूंक फूंक कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए विकेट को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 85 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर से सूर्य कुमार यादव अपने ही रंग में हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और इस ओवर को बड़ा बनाते हुए 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों 13वें ओवर में ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है और 2 लगातार छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर एक और गलत शॉट के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर उनके आउट होते ही अब नए बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और संजू सैमसन दूसरे छोर से सिंगल डबल के साथ उनका भरपूर साथ देते हुए दिखाई देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बेहतरीन तालमेल वाली बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से 15वें ओवर को बड़ा बनाते हुए 3 छक्के लगातार जड़ देते हैं और मात्र 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन 16वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में सूर्य कुमार यादव भी 52 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर हार्दिक पांड्या आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। तो वह दूसरे छोर से संजू सैमसन सिंगल डबल के साथ ही डील को जारी रखते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और भारतीय टीम के विकेट को बचाकर चलते हुए सबसे पहले साकिब उल हसन के एक ही ओवर में हार्दिक पांड्या बैक टू बैक 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौके की मदद से 16 रन बटोरते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और बांग्लादेशी गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं, जहां पर 18वें ओवर में संजू सैमसन 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ देते। तो वही हार्दिक पांड्या 19वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ते हुए भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच संजू सैमसन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या का कोहराम अभी भी जारी रहता है और मात्र 18 गेंदों में ही हार्दिक पांड्या अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और दोस्तों संजू सैमसन के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर 19वें ओवर में शिवम दुबे 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए टीम इंडिया की जीत को
अभी भी बरकरार रखते हैं और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की दरकार होती है और पहली 2 गेंदों पर ही शिवम दुबे 2 लगातार चौके जड़ देते मुस्तफिजुर रहमान को और तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक देते हैं, जिसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए हार्दिक पांड्या अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल कर